नाम शिबू सोरेन और पहचान दिशोम गुरु। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिबू सोरेन का संघर्ष राजनीति शुरू नहीं हुआ। झारखंड की मिट्टी, जहां पत्थर भी संघर्ष जानते हैं, जहां जंगल सिर्फ हरियाली नहीं जीवन और सम्मान होते हैं, और इस मिट्टी में जन्म हुआ एक ऐसे इंसान का जिसने कभी कुर्सी का सपना नहीं देखा लेकिन पूरे समाज को खुद पर गर्व करना सिखा दिया। नाम शिबू सोरेन और पहचान दिशोम गुरु। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिबू सोरेन का संघर्ष राजनीति शुरू नहीं हुआ। वो एक हुआ खून से, हत्या से, जब उनके पिता की हत्या कर दी गई। जल जंगल और जमीन की लड़ाई में एक आदिवासी पिता सिस्टम की बलि चढ़ा दिया गया। उस दिन एक बेटा रोया नहीं, उस दिन एक बेटा तैयार हुआ पूरे अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए। उस दौर में आदिवासी का सवाल पूछना बगावत था, जमीन मांगना अपराध था और अधिकार की बात करना सीधे जेल का रास्ता हुआ करता था। शिबू सोरेन बोले, वो डरे नहीं, झुके नहीं, जेल गए, बार बार गए, लेकिन हर बार और मजबूत होकर लौटे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो चुप रहे तो उनकी कौम हमेशा के लिए चुप करा दी जाएगी। उन्होंने कहा, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें पहचान चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी नहीं थी, वो आदिवासियों की दबी हुई चीख थी, वो जंगलों की अनसुनी आवाज थी, वो उन माओं की उम्मीद थी जिनकी जमीन छिन चुकी थी। जहां कोई खड़ा नहीं होता था वहां शिबू सोरेन खड़े होते थे। एक दिन वो संसद पहुंचे, न भारी अंग्रेजी, न कागज देकर स्पीच पढ़ना, वो एकदम से खड़े हुए और आदिवासी की तरह बोले। उन्होंने संसद को बताया कि कैसे जंगल उजड़ते हैं, कैसे जमीन छीनी जाती है, कैसे आदिवासी अपने ही देश में बेगाने बना दिए जाते हैं। कई सांसदों को शिबू सोरेन के शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन सच सबको समझ में आ गया। उस दिन संसद में कोई नेता नहीं बोला, उस दिन इस देश का, झारखंड का एक आदिवासी बोला, एक झारखंडी बोला। दिशोम गुरु कोई पद नहीं होता, दिशोम गुरु वो होता है जिसे लोग अपना मानते हैं, जो मंच से नहीं मिट्टी पर बैठकर बात करता है। शिबू सोरेन नेता नहीं लगे किसी को, वो जिसको भी लगे अपने ही लगे। जब झारखंड बना तो वो सिर्फ नक्शे की जीत नहीं थी, वो जीत थी हर उस आदिवासी की जो बरसों से सुना नहीं गया था। वो जीत, उस जीत के बाद भी शिबू सोरेन कभी नहीं बदले, न भाषा बदली, न लोगों से दूरी बनाई, न कभी शिबू सोरेन संघर्ष को भूले। आज जब झारखंड की कमान हेमंत सोरेन के हाथ में है तो वो सिर्फ एक सत्ता नहीं है, वो एक विरासत है, एक पिता की जिसने बेटा नहीं एक सोच तैयार किया। सोच कि आदिवासी कमजोर नहीं होता, सोच कि सत्ता सेवा के लिए होती है, और सोच कि झारखंड झुकने के लिए नहीं बना है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन एक आदमी नहीं थे, वो एक पूरा का पूरा युग थे, वो आवाज थे, वो आत्मसम्मान थे। और आज लोकतंत्र 19 जब उनकी जयंती पर उनकी कहानी कहता है तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक वादा है कि संघर्ष कभी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि यूं ही कोई दिशोम गुरु नहीं बन जाता। आज उनकी जयंती है, हमारे तरफ से दिशोम गुरु शिबू सोरेन को सत सत नमन और श्रद्धांजलि है। आप भी अगर अपने जीवन के संघर्षों को कभी ऐसा लगे कि कमजोर पड़ रहा है तो एक बार शिबू सोरेन की कहानी उठाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उनका नाम शिबू सोरेन से दिशोम गुरु क्यों हुआ।